चित्रकला विभाग श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। कोरोना काल की वजह से हमारी जो कक्षाएं हैं वो महाविद्यालय में नहीं लग पा रही हैं, आप महाविद्यालय तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसीलिए आप तक चित्रकला विभाग की प्रायोगिक कक्षाएं पहुंचाने के लिए ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। सबसे पहले आप सभी नवप्रवेशित प्रथम वर्ष के चित्रकला विद्यार्थियों का चित्रकला विभाग की ओर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हम सब ये जानते हैं कि वर्तमान समय में ऑनलाइन माध्यम, डिजिटल प्लेटफॉर्म का महत्व कितना बढ़ गया है। भविष्य भी इसी ओर इशारा कर रहा है कि हमें इस ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। इसी कड़ी में हमारा ऑनलाइन क्लासों का ये कार्य भी है। इस वीडियो से पूर्व मैंने आपका प्रथम वर्ष का ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप का, और जिन भी विद्यार्थियों के मोबाइल नंबर उन्होंने फॉर्म में दिए हैं उनको उसमें जोड़ा है। और आपका फर्स्ट ईयर का क्या सिलेबस है, इसका जो पीडीएफ है वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर चुका हूं। मैं आशा करता हूं कि आपने उसका अवलोकन कर लिया होगा, उसे देख लिया होगा। मैंने कहा था कि आपको यदि किसी तरह की कोई डिफिकल्टी है सिलेबस को समझने के लिए, तो मैं वीडियो के माध्यम से उस चीज़ को एक बार पुनः आपके लिए क्लियर करूंगा। और आज का जो हमारा वीडियो है वो उसी उद्देश्य को लेकर बनाया जा रहा है। चलिए आइए बात करते हैं हम हमारे सिलेबस की। फर्स्ट ईयर ड्राइंग एंड पेंटिंग, आपका पहला पेपर है स्टडी फ्रॉम स्टिल लाइफ। पेपर का कोड है 1103। 5 घंटे का ये एग्जाम होता है इसका, और ये प्रैक्टिकल है। आप 11th-12th में आपने ड्राइंग के प्रैक्टिकल एग्जाम दिए होंगे और आपके सामने वस्तुएं रख के उसका हूबहू चित्रण करने के लिए कहा गया होगा। ठीक उसी तरह आपका ये पहला पेपर है जिसमें आपके सामने 2 से 3 से 4 वस्तुएं रखी जाएंगी, जिसको आपको वाटर कलर, पोस्टर कलर के माध्यम से हूबहू बनाना है। यही आपका पहला पेपर है। इसकी टोटल मार्किंग है आपकी 90, यानी कि 90 मैक्सिमम, और मिनिमम पास होने की मार्किंग है आपकी 32, यानी कि 32 आपके आने चाहिए यदि आपको इस पेपर में पास होना है। यह है आपका फर्स्ट पेपर। एक बार ऑल क्लियर कर दूं मैं, ये पेपर आप 11th-12th में कर चुके हो। यहाँ पे जो चेंज है वो इतना ही है कि आपने ज्योग्राफी फाइल की छोटी फाइल के स्पेस पे उसको बनाया है, यहाँ उसका स्पेस बड़ा हो जाएगा। यानी कि ड्राइंग शीट जो हम लाते हैं, पूरी ड्राइंग शीट लाके उसको हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं, और उसका एक भाग जिसको हम हाफ इम्पेयर शीट बोलते हैं, उस पे आपको चित्र बनाना है। मैं अभी वीडियो के बाद आपके फर्स्ट प्रैक्टिकल पेपर का जो कार्य है वो भी एक फोटो आपके लिए मैं शेयर कर दूंगा, कैसे हमको करना है, रंगों के माध्यम से हमें कैसे बनाना है। तो ये तो बात हो गई आपके पेपर फर्स्ट की, स्टडी फ्रॉम स्टिल लाइफ, यानी कि वस्तु चित्रण। 5 घंटे का पेपर है, 90 मार्क्स और मिनिमम 32 लाने अनिवार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका सेकंड पेपर, द्वितीय प्रश्न पत्र, बेसिक फंडामेंटल ऑफ आर्ट, यानी ये पेपर आपका थ्योरी का है। किसका है? थ्योरी का है, यानी कि लिखित पेपर है। ये प्रैक्टिकल है, ये थ्योरी है। यानी कि इसमें ये आपका 3 घंटे का पेपर है, 80 मैक्सिमम मार्क्स है और मिनिमम 29। 1104 इसका पेपर कोड है। बेसिक फंडामेंटल ऑफ आर्ट, यानी कि कला के मूल तत्व, आर्ट
चित्रकला, मूर्तिकला, इन सब की हम बात करते हैं, यानी कि कला के, यानी कि चित्रकला के मूल तत्व कौन कौन से हैं, उस पे बेस्ड ये आपकी पुस्तक है बेसिक फंडामेंटल ऑफ आर्ट, जिसको हम आगे पढ़ेंगे और उसकी तैयारी करेंगे। तो ये आपका लिखित पेपर है, थ्योरी का पेपर है, 3 घंटे का पेपर है। आगे बढ़ते हैं। पेपर 3, आउटडोर स्टडी। आउटडोर स्टडी इसका मतलब होता है बाहर निकलकर आप खुले में जाएं, आपको चराचर जगत में जो भी नजर आ रहा है उसको देखें, उसका मूल्यांकन करें, उसका निरीक्षण करें और फिर उसका चित्र बनाएं। इसका तात्पर्य यह है। तो आपके फर्स्ट और सेकंड पेपर के तो हफ्ते में 3 क्लासें लगेंगी, 3 दिन फर्स्ट पेपर की क्लास, 3 दिन सेकंड पेपर की क्लास, और पूरे हफ्ते में थर्ड पेपर की आपकी 3 क्लासें लगेंगी। थर्ड पेपर की आपकी 3 क्लासें लगेंगी और वो हफ्ते में कोई भी 3 दिन हो सकते हैं। वो जो आपका टाइम टेबल जैसे डिसाइड होगा उस हिसाब से होगा। क्योंकि इस पेपर का आपको एग्जाम नहीं देना है, इसकी आपको क्या करनी है, फाइल जमा करानी है। क्या करनी है, फाइल जमा करानी है। पूरे साल आप फर्स्ट पेपर की शीटें बनाएंगे वस्तु चित्रण की, साथ में वस्तु चित्रण का ही एक कंपोजिशन का पार्ट होता है, संयोजन जिसको कहते हैं। आपने 12th में किया होगा कि वस्तुओं को टुकड़े करके उसको फिर से सजा के अपन एक कंपोजिशन बनाते हैं। तो उस तरह के आपको वस्तु चित्रण के चित्र और उसके कंपोजिशन के चित्र 8 इसके और 4 आपके कंपोजिशन के चित्र प्लस 50 पेज की स्केच बुक। क्या करना है हमें, 8 + 4 यानी कि 8 तो हो गए स्टडी वस्तु चित्रण के चित्र और 4 उनके कंपोजिशन। तो ये टोटल हो गया अपना 12 शीट। 12 शीट प्लस 50 पेज की स्केच बुक। इन सभी को फाइल के रूप में आपको पूरा सत्र जब आपका खत्म हो जाता है पढ़ाई का, तब आपको जमा कराना होता है एग्जाम से पहले। यानी कि अमूमन हम 15 फरवरी तक ये फाइल जमा करा देते हैं डिपार्टमेंट में। और इसका जो मार्किंग है वो इंटरनल मार्किंग होती है, यानी कि डिपार्टमेंट से आपकी मार्किंग जाती है और वो मार्किंग है आपकी 30, यानी कि 30 नंबर डिपार्टमेंट की ओर से आपके भेजे जाते हैं इस फाइल के जमा कराने के। और मिनिमम इसमें आपको मार्क्स चाहिए 11। तो 8 शीटें तो हो गई आपकी वस्तु चित्र की और 4 शीटें हो गई उनके कंपोजिशन की प्लस 50 पेज की स्केच बुक। ये आपका क्या हो गया, सबमिशन वर्क, जिसको आप एक फाइल के रूप में सत्र के अंत में यानी कि 15 फरवरी के आसपास जमा कराते हैं। इसके मार्क्स डिपार्टमेंट की ओर से भेजे जाते हैं, यानी कि 30 मार्क्स डिपार्टमेंट इंटरनल मार्किंग करके भेजता है। तो 30, 80 और 90 ये टोटल हो गया आपका 200 का पेपर। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब एक चीज और हमें ध्यान रखने वाली बात है और आपको स्पेशल ध्यान रखना ही है। यदि कोई विद्यार्थी थर्ड पेपर की फाइल यानी कि सबमिशन फाइल जमा नहीं कराता है, लेकिन जब एग्जाम होती है तब वो फर्स्ट और सेकंड पेपर दे देता है और उसने सबमिशन फाइल नहीं जमा कराई है, तो भले वो इन पेपर को देने के बाद इसमें पास भी हो जाए, तब भी वो ड्राइंग में यानी कि ड्राइंग के सब्जेक्ट में फेल ही गिना जाएगा। यानी कि आपको यानी कि ये जो पेपर है यानी कि ये जो आपकी सबमिशन की फाइल है ये जमा कराना अनिवार्य है। इसके बगैर यदि आप फर्स्ट और सेकंड पेपर दे भी देते हैं तब भी आप अनुत्तीर्ण ही गिने जाएंगे। विशेष तौर पर बच्चे
इसी में गलती करते हैं, कॉलेज समय पे नहीं आने की वजह से, क्लासें नहीं आने की वजह से उनको इस पेपर के बारे में जानकारी नहीं होती है और सत्र के अंत में वो फाइल जमा नहीं कराते हैं, जिस वजह से वो जब मेन एग्जाम शुरू होते हैं उसमें पेपर देने आते हैं और पेपर दे के भी चले जाते हैं, लेकिन फाइल नहीं जमा कराने की वजह से वो फेल हो जाते हैं, उनका ड्यू आता है ड्राइंग। तो आप विशेष तौर पे इस बात का ध्यान रखें। अब आप थोड़ी सी चर्चा ये 50 पेज की स्केच बुक क्या है इस पे कर देते हैं। स्केचिंग का मतलब होता है रेखांकन। क्या होता है? रेखांकन, रेखा चित्र बनाना। हम घर में बहुत सारी हमारी चीजें हैं, किचन में है आपके लोटा, ग्लास, मग, जग, टीवी, जो भी आपको दिख रहा है, हम उसको पेंसिल से बिना डिटेल के बनाए, यही आपका स्केचिंग का पेपर होता है। हम आउटडोर यानी कि बाहर जाके यही काम करते हैं। आउटडोर में जाके सामान्य जनमानस जो हमें दिख रहा है, यानी कि मानव, पशु पक्षी, नेचर जो हमें नजर आ रहा है, उसका हम ड्राइंग करते हैं, यानी कि उनका हम स्केच बनाते हैं, रेखा चित्र बनाते हैं, डिटेल के बगैर, मात्र रेखा के माध्यम से उनका हम चित्र बनाते हैं। और ये बहुत सरल तरीके से किया जाता है, इसमें ज़्यादा समय नहीं, 1 या 2 मिनट में आप किसी का भी स्केच रैपिडली तैयार कर दो। इसकी आपकी क्लासें लगेंगी, आप मेरे साथ चलेंगे, हम आउटडोर जाके इसकी क्लासें करेंगे किस तरह से आप स्केचिंग करें। और लेकिन एक बात न भूलें, इसकी फाइल जमा कराना आपको अनिवार्य है, बनानी ही है। यही आपकी प्रैक्टिकल फाइल है, इसी को सबमिशन की फाइल बोलते हैं, और यही आपका आउटडोर स्टडी का पेपर है, जो एग्जाम तो नहीं होता है लेकिन आपको उसकी फाइल जमा करानी होती है। तो ये है आपके 3 पेपर। फर्स्ट पेपर स्टडी फ्रॉम स्टिल लाइफ, सेकंड पेपर बेसिक फंडामेंटल ऑफ आर्ट, आपका पहला पेपर प्रैक्टिकल का है 5 घंटे का, आपका दूसरा पेपर थ्योरी का है लिखित पेपर का 3 घंटे का, और तीसरा जो पेपर है वो है आपका आउटडोर स्टडी का, यानी कि हफ्ते में 3 दिन हम डिपार्टमेंट से बाहर निकलेंगे, बस स्टेशन, सार्वजनिक स्थल, नेचर की जगहों पे जाके हम स्केचिंग का कार्य करेंगे। और स्केचिंग के जो पेपर तैयार होंगे उसको सेलेक्ट करके अच्छे जो 50 स्केच हैं वो उसको बाइंड कराएंगे, प्लस 8 शीटें फर्स्ट पेपर की जो आप डिपार्टमेंट बैठ के प्रैक्टिकल करेंगे, बनाएंगे वो, और 4 पेपर उसका कंपोजिशन, यानी कि 12 शीटें प्लस 50 पेज की स्केच बुक के साथ हम सत्र के अंत में, यानी कि 15 फरवरी के आसपास डिपार्टमेंट में जमा कराएंगे। ये आपका एक सामान्य जो सिलेबस है वो है आपका। अगर इसमें और भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप व्हाट्सअप मुझे पर्सनली कर सकते हैं, और इस वीडियो के बाद मैं अपना जो फर्स्ट ईयर का व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ उसको ओपन कर दूंगा, सभी के लिए आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि ऑनलाइन माध्यम हमें आज़ादी बहुत देता है, आप कुछ भी कर सकते हैं, मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन करने की कोशिश न करें। क्यों? क्योंकि साइबर क्राइम के भी नियम अब आ चुके हैं। यदि आप ग्रुप में किसी तरह की अभद्र टिप्पणी, किसी तरह के गलत मैसेज या किसी तरह के वर्ग विशेष के फेवर में या अगेंस्ट में कोई मैसेज डालते हैं तो आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। ये ग्रुप पढ़ने के लिए बनाया गया है, आपके स्टडी के लिए बनाया गया है, तो आप गलती से भी इस तरह की हिमाकत करने का प्रयास न करें। इस वीडियो के बाद मैं अपना ग्रुप ओपन टू ऑल करूंगा, आप अपने कमेंट्स भेज सकते हैं कि आपको सिलेबस में क्या कुछ और समझ में नहीं आया, तो मैं वो भी आपको क्लियर कर दूंगा। अगला जो वीडियो है उस वीडियो में हम पेपर सेकंड यानी कि थ्योरी पेपर पढ़ना शुरू करेंगे। थ्योरी पेपर पढ़ना शुरू करेंगे, साथ में मैं फर्स्ट पेपर के जो स्टिल लाइफ के चित्र हैं वो आपको ग्रुप में शेयर करता रहूँगा, आप उसे देख के घर पे बनाने का प्रयास करें। हालांकि मैं आपको किस तरह से बनाया जाता है वो भी बताऊंगा, उसका वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अगले वीडियो के लिए आप
कम से कम एक काम कर सकते हैं, अपने घर में फोटोकॉपी के A4 साइज के पेपर जो आते हैं, फोटोकॉपी पेपर जो आते हैं वो ले लें। साधारण सी पेंसिल आती है अप्सरा की HB, उससे आप अपने आसपास जो भी दिख रहा है उसको ड्रॉ करने की कोशिश करें, उसको बनाने की कोशिश करें, तो आपके स्केच बुक के लिए पेज भी तैयार होते जाएंगे।